Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 अद्भुत टॉपिक हमने बच्चों एंडिंग में स्टार्ट किया है जो नए सिलेबस में एंटेड हुआ है, एब्जॉर्प्शन ऑफ अकाउंट। तो जब कोई एक परचेजिंग कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस एब्जॉर्ब अपने अंदर इंक्लूड कर लेती है बच्चों, जैसे हज कंपनी का बिजनेस वोडाफोन ने लिया तो दैट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो इन दिस कंडीशन परचेजिंग कंपनी और वेंडर की बुक में अकाउंटिंग कैसे होता है वो आप लोगों ने देखा। तो पहले तीन बेसिक क्वेश्चन देखे थे बच्चों, उसके बाद तीन इंट्रिंसिक वैल्यूएशन मैं आपको करवाने जा रहा हूं और मेरे ख्याल से टोटल 6 लेक्चर का कॉम्बिनेशन आपको एब्जॉर्प्शन के अंदर जबरदस्त मदद करेगा। ठीक है, तो पेज नंबर 363 है बच्चों, सम नंबर 12 करवा रहा हूं। इलस्ट्रेशन क्या सेम देखना है, होमवर्क में 16 परचेजर और वेंडर पहले डिसाइड करना है। ठीक है, अब बच्चों इसका मेरे पास टोटल में भी बदल नहीं है, तो बस सब कुछ अब क्या करना है आपको, कैलसी टेक्स्ट बुक और उसके बुक के साथ रेडी हो जाओ। टेक्स्ट बुक खोल लो बदल। सम नंबर 12 में रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ जगत और रंगत। तो दो कंपनी है, एक का नाम है जगत, दूसरे का रंगत। बैलेंस शीट दिख रही है मुझे। उसके बाद बच्चों नॉन करंट लायबिलिटीज है, जिसके अंदर मुझे दिख रहा है डिबेंचर, करंट लायबिलिटी, एसेट्स। पैराग्राफ में सबसे इंपॉर्टेंट में परचेजर कौन वेंडर, जहां સુધી परचेजर वेंडर समझना है बच्चों आपका काम अधूरा है। जगत कंपनी एग्रीड टू एब्जॉर्ब रंगत कंपनी, जगत ने एब्जॉर्ब किया रंगत को, यानी परचेजर कौन है बच्चों, जगत। वेंडर कौन है, रंगत। जगत के लिए आर और रंगत के लिए बच्चों हम लेने जा रहे हैं वेंडर। ठीक है, परचेजर में जे रखूं जो वेंडर में आर, क्लियर। जगत परचेजर, फिर से बोल रहा हूं मैं, जगत कंपनी एग्रीड टू एब्जॉर्ब रंगत, जगत ने रंगत को ले लिया। पॉइंट नंबर 1 फिक्स्ड एसेट्स का है, पॉइंट नंबर 2 इन्वेस्टमेंट का है, पॉइंट नंबर 3 परचेज प्राइस का। पैराग्राफ बच्चों लास्ट पैराग्राफ, फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रंगत। यस बच्चों, ये सब सिलेक्ट करने का यही टारगेट। आपने देखा होगा कि मैंने दो क्वेश्चन करा और दो होमवर्क में दिए। तो इंट्रिंसिक वैल्यू में मोस्टली परचेजिंग कंपनी की बुक्स में अकाउंट आते हैं, पर वेंडर की बुक में अगर पूछा जाए तो यस रियलाइजेशन अकाउंट, जगत लिमिटेड अकाउंट, जगत कंपनी इक्विटी शेयर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, कैश अकाउंट एंड नेसेसरी एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जगत। यानी परचेजिंग कंपनी की बुक में बच्चों आपको एंट्रीज लिखनी है और वेंडर कंपनी बुक में अकाउंट, यानी ये सब के अंदर मैं फिर से रिबिल्ड कर रहा हूं वेंडर का पार्ट। ठीक है, किसी भी बुक में अकाउंट लिखना बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। और इसके लिए मैं रीड कर रहा हूं थर्ड पार्ट, तीसरा वाला। द परचेज कंसिडरेशन वाज टू बी satisfied by issuing 3 fully paid up equity shares of Jagat in exchange of 10 equity shares of Rangat on the basis of intrinsic value। अंडरलाइन करो, यानी सम में फिर से इंट्रिंसिक वैल्यू काउंट करनी है। चलो, तो कोई भी सम में इंट्रिंसिक वैल्यू काउंट करनी हो बच्चों, तो पहला स्टेप क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ नेट असेट्स। और नेट असेट्स के अंदर बच्चों स्लोगन क्या होता है, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी। बैलेंस शीट में पहला नाम बच्चों जगत, मैं लिख रहा हूं जे, रंगत आर, तो ये है वेंडर और ये है आई थिंक परचेजर। ठीक है, चलो चलो नेट एसेट्स में स्लोगन तो ख्याल करें, टोटल एसेट लेवल माइनस लायबिलिटी, पर जो एसेट्स में नया प्राइस है उसमें न्यू प्राइस, ओल्ड प्राइस है उसमें ओल्ड। ठीक है, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, ध्यान अंदर एडजस्टमेंट पहला होगा। The fixed assets of Jagat Company Limited shown in the books are 20% less than market value। तो सबसे पहले जगत की बैलेंस शीट में से फिक्स्ड एसेट ले लो। फिक्स्ड एसेट्स जगत कंपनी, फिक्स्ड एसेट्स है बच्चों 32 लाख, ये जगत की। इसमें क्या है 20% लेस देन मार्केट में, 20% लेस देन मार्केट वैल्यू। अब बच्चों जगत में प्रॉब्लम है, तो मेरे ख्याल से रंगत में कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां टपका देता हूं मैं 10 24, क्या लिख दिया बैलेंस शीट में, इसमें प्रॉब्लम है। बैलेंस शीट में से लिखा मैंने, आगे देखना। अबे 20% मार्केट वैल्यू से लेस है, नियम है बच्चों जो तारीख पे बिजनेस करें तो मार्केट वैल्यू लेनी चाहिए। तो मार्केट वैल्यू ना हो तो क्या करोगे, सपोज मार्केट वैल्यू 100 हो, 20% लेस, यानी अभी जो बुक वैल्यू है वो कितने पे है बच्चों, 80 पे। अब पद रखो 80 पे मेरे पास वैल्यू 32 लाख, तो 100 पे हाउ मच, जैसे पद रखोगे बच्चों वैल्यू आएगी 40 lakhs। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कितना आया 40 lakhs, मार्केट वैल्यू आ गई।
ठीक है। फिर भी बच्चों मैं कैलकुलेटर चेक कर लेता हूँ। यस एकदम सही है, आप लोग चेकिंग कर लेना, मैं भी चेक कर लेता हूँ बच्चों। मेरे पास टोटल मैच कोई मदद नहीं है, खुद ही करने मुझे। वही पॉइंट पे आगे जाते हैं। वेयर इज द करंट एसेट्स ऑफ द पहला वाला करंट एसेट्स ऑफ द बैंक इंक्लूडिंग स्टॉक वर्थ ₹1,76,000 व्हिच वेर ओवर वैल्यू 10%। तो अब बच्चों सेकंड पॉइंट लेने जा रहा हूं मैं, ध्यान देना बोर्ड पे। करंट एसेट्स, अब करंट एसेट्स जो है बच्चों उसमें जगत में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये करंट एसेट्स लिखी मैंने 16 में, कहां से ली? बैलेंस शीट में। और इसमें बच्चों यहां नोट करना होगा, ठीक है। तो यहां मैं करंट एसेट ले रहा हूं, ध्यान देना। आर लिमिटेड करंट एसेट्स कितनी है? तो बैलेंस शीट में है बच्चों 5,76,000। इसके दो पार्ट, उसके अंदर उनका कहना है स्टॉक की वैल्यू 176 है। इसके अंदर से स्टॉक को अलग कर दो 176, 576 में जो 176 है बच्चों, तो अदर करंट एसेट्स आएगी 4 लाख, ठीक है। अब ये जो 176 वैल्यू है उसमें उनका कहना है ओवर वैल्यू 10%, ये 10% ज्यादा लिखा हुआ है। 4 लाख वाली एसेट में कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% किससे ज्यादा लिखा है? तो बुक वैल्यू से। तो क्या करोगे? सपोज मार्केट वैल्यू 100, उससे 10% ज्यादा लिखा है आपने, तो अभी जो वैल्यू है वो कितनी है? 110 पर रखो, 110 पे 1,76,000, तो 100 पे हाउ मच? जैसे पद रखोगे बच्चों 1,76,000 मैं आपके सामने ही कर रहा हूं, इनटू 100 अपॉन 110 करोगे, वैल्यू आएगी 1,66,000, यानी मार्केट वैल्यू आएगी 160। क्लियर हो रहा है बच्चों? और इस तरफ वैल्यू है बच्चों 4 लाख, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये दोनों को टोटल करो तो टोटल करंट एसेट्स हो जाएगी 5,60,000, ये टपका है। क्लियर? इस प्रकार से बच्चों हमने आर लिमिटेड की कैलकुलेशन की और उसके एसेट्स की वैल्यू नोट डाउन कर ली है, ठीक है। चलो अब बच्चों हम जाते हैं पॉइंट नंबर 2, सेकंड एडजस्टमेंट। The market value of investment of both companies are 25% more than book value। बोलो more than book value बोला तो क्या करोगे? सीधा ले लोगे? चलो ध्यान से बैलेंस शीट में से इन्वेस्टमेंट बोलिए। इन्वेस्टमेंट दोनों कंपनी को मुझे दिख रहे हैं 8 लाख एंड 2 लाख। सीधा इसमें मोल कीजिए 25%, तो यहाँ आएगा 2 लाख, यहाँ आएगा 50, टोटल वैल्यू 10 लाख, 2,50,000, ठीक है। चलो उसके बाद बच्चों प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को हम एज एसेट्स कंसीडर नहीं करते। क्लियर हो रहा है? इसमें फिक्स्ड एसेट में प्रॉब्लम था, इसमें नहीं था। इसमें करंट एसेट में प्रॉब्लम था, इसमें नहीं था। इन दोनों में प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। अब मेरे ख्याल से एसेट्स का कोई पॉइंट बाकी नहीं है। अच्छे कैलकुलेटर से टोटल, जैसे आप टोटल करोगे एसेट्स का, मैं डायरेक्ट करने की कोशिश करता हूं। 40 + 10 56 और 10 66 लाख कर दें, ठीक है। मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। यस एकदम सही है। और सेकंड में अगर टोटल करने जाएंगे बच्चों तो मेरे ख्याल से टोटल एसेट्स 1834 है। चलो उसको भी मैं चेक कर लेता हूं बच्चों। 10 और 5 15 और 2 17, 17 18 लाख 10, 18 लाख 34 हो जाता है, ठीक है। अब लेनी है बच्चों में लेस डेंजरस लायबिलिटीज, और लायबिलिटीज के अंदर बच्चों मेरी नजर जा रही है बैलेंस शीट में 10% के डिबेंचर पे। कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। डिबेंचर की वैल्यू है बच्चों 8 लाख एंड 6 लाख, ठीक है। और उसके बाद मेरा ध्यान जा रहा है बच्चों खाली क्रेडिटर पे, और क्रेडिटर की वैल्यू मुझे दिख रही है 4 लाख और 194। अब इसका टोटल करेंगे बच्चों, आई थिंक 12 लाख और 794। यहां देंगे बी, ए में से बी लेस करेंगे, जिसे हम नाम देते हैं फिक्स्ड एसेट। नेट एसेट्स 66 में से 12 गया बच्चों, वैल्यू आएगी 54 लाख। और इस तरफ 1834, उसमें से 794 गया बच्चों, तो वैल्यू आएगी 10,40,000। अब सेम कैलकुलेशन करने के बाद हम सबको बताया यहाँ परचेजिंग कंपनी कौन है, ये। तो इंट्रिंसिक वैल्यू कौन पेड करेगा? तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू यूज होगा, ये परचेज प्राइस है, ठीक है। मैं साइड में जाकर बच्चों चेक कर रहा हूं, आप पूरा नोटिंग आराम से देख लो। वीडियो पॉज करके आप लोग पहले एसेट्स का कैलकुलेशन कर लेना, कोई भी कंफ्यूजन आप पूछ सकते हो। अब बच्चों आगे जाते हैं। अब मैं आपके सामने कैलकुलेशन करने जा रहा हूं परचेज प्राइस का। स्टेप नंबर 2, इंट्रिंसिक वैल्यू मिल है। इंट्रिंसिक वैल्यू इक्वल टू नेट एसेट्स अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी। कौन पेमेंट करेगा इंट्रिंसिक वैल्यू? परचेजर जगत। तो जगत की नेट एसेट्स है 54 लाख। बैलेंस शीट में बच्चों जगत की मैं प्राइस देख लूं। यस बैलेंस शीट में जगत के शेयर है बच्चों मेरे ख्याल से 30,000।
यस, ये लिखा 30,000 शेयर। कहाँ से लिया? बैलेंस शीट में। सर जैसे बच्चों 54 lakhs डिवाइड बाय 30,000 करोगे, अब प्राइस आएगी 180। ये हो गया मैजिकल फिगर ऑफ इंट्रिंसिक वैल्यू। क्लियर हो रहा है बच्चों? देखो तो ये हो गया स्टेप नंबर 3। और स्टेप नंबर 3 में बच्चों, सॉरी स्टेप नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस। थोड़ी जगह छोड़ी और वेंडर की नेट एसेट लिख दें। तो वेंडर की नेट एसेट्स है जो परचेज प्राइस में यूज होगी 10,40,000। ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर पेमेंट क्या करना है? एक नंबर में आएगा इक्विटी कैपिटल। कैसे पेमेंट करूं? तो मुझे यहाँ पता है प्राइस कितनी है 180, और उसके लिए मुझे तीसरा एडजस्टमेंट करना होगा। ध्यान आप जो एडजस्टमेंट 3 तीजो हवालो वांचो, ध्यान आप बराबर। चलो अब मेरा नजर जा रहा है पॉइंट नंबर 3 में, परचेज कंसीडरेशन सेटिस्फाइड इश्यू ऑफ 3 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ऑफ जगत कंपनी लिमिटेड इन एक्सचेंज ऑफ 10 इक्विटी शेयर ऑफ रंगत। रंगत के 10 शेयर के सामने 4 देने। पद उल्टा होगा बच्चों, 10 शेयर रंगत के हो, उसके सामने 4 शेयर। 10 शेयर के सामने 4 शेयर। तो बैलेंस शीट में कोड कंपनी रंगत के टोटल शेयर बोलो तो 16,000 शेयर के सामने हाउ मच। ये कहां से लिए? बैलेंस शीट में रंगत के लिए हाउ मच। जैसे करोगे बच्चों, आई थिंक उल्टा होगा। कौन, मैं देख लेता हूं कोई गड़बड़ है कि नहीं। द परचेज कंसीडरेशन टू बी सेटिस्फाइड 3 फुल्ली पेड शेयर। सॉरी अच्छा गड़बड़ हो गई मेरी, 4 नहीं है 3 शेयर है। 10 वाले को 3 शेयर, तो 16,000 वाले को हाउ मच। 16,000 into 3 48,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो शेयर आएंगे 4800 शेयर। और जिसमें प्राइस आएगी बच्चों यहां से ले लो 180 इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 4800 शेयर into 180 और अमाउंट आएगी 8,64,000। और सेकंड नंबर में बोला है रिमेनिंग बैलेंस इन कैश। तो डिफरेंस में आपको कैश मिल जाएगा 10,40,000। यस, ये आ रहा है कैश बच्चों 176। आंसर चेक करो तो बच्चों। चलो मैं चेक कर रहा हूं। यस एग्जैक्टली बच्चों पूरा आंसर आ जाता है। ठीक है, तो एकदम साइड में जा रहा हूं मैं। वीडियो पॉज करके आप लोग परचेज प्राइस का कंप्लीट नोटिंग कर लीजिए। इसके बाद बच्चों आगे अकाउंटिंग एंट्रीज करनी हो, आप सबको पता है कि यहाँ परचेज प्राइस के 2 भाग करने होंगे हमें, भले 180 दिया होगा। कैपिटल में कितना जाएगा? तो नियम है बैलेंस शीट के अंदर जो भी पेड अप प्राइस हो उससे ज्यादा वैल्यू कैपिटल में नहीं जाती। तो बैलेंस शीट के अंदर जगत कंपनी की पेड अप प्राइस है 100 रुपीज। तो यहाँ हमें क्या करना होगा 4800 into 100 और यहाँ 4800 into 80। ठीक है, 4800 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 480 और 4800 को बच्चों 80 से मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 384। और आप टेक्स्ट बुक के नीचे आंसर में भी देख सकते हो। मैं चेक कर लूं बच्चों। हाँ आई जाएगी एकदम 3 चॉइस एकदम परफेक्ट आ जाता है बच्चों। ये हुआ आपका परचेजिंग कंपनी के लिए स्टेप नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ परचेज प्राइस, असेट्स का वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू एंड टोटल आंसर। ठीक है, अब बच्चों वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर दो। मैं अब साइड में बोर्ड रफ करूंगा और आपके लिए कैलकुलेशन करूंगा मैं अकाउंटिंग एंट्रीज। ठीक है, तो इसको बराबर नोटिंग कर लो बच्चों। चलो आप देख सकते हो बच्चों, वीडियो पॉज करके मैंने बाजू का पोर्शन ड्रॉप कर दिया है, खाली एसेट्स रखे हुए हैं। अब मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूं अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ परचेजिंग कंपनी। ठीक है, एंट्री नंबर 1, व्हेन परचेज प्राइस ड्यू एज पर एग्रीमेंट। जब परचेज प्राइस ड्यू हो बच्चों, बोलो परचेज प्राइस में कितना पेमेंट किया हमने 1040 किया, इसकी एंट्री होगी लिक्विड डेटर ऑफ आर अकाउंट डेबिटेड 10,40,000। सॉरी गलत हो गया बच्चों, लिक्विडेटेड डेबिट नहीं होगा, गलती से मिस्टेक। बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिटेड 10,40,000 to liquidator of R limited account 1040।
ये हो गई फर्स्ट एंट्री बच्चों, व्हेन परचेज प्राइस ड्यू। सेकंड एंट्री, व्हेन assets and liabilities taken over by purchasing company। जब परचेजिंग कंपनी बच्चों असेट्स एंड लायबिलिटी टेक ओवर कर बैठे तो ये रहेगा सर, देखो इट इज द रियल लायबिलिटी। एंट्री होगी सन्ड्री असेट्स अकाउंट डेबिटेड, ये रही एसेट बच्चों, आप देख सकते हो 18,34,000 टू सन्ड्री लायबिलिटीज। ये रही लायबिलिटी बच्चों 7,94,000 टू बिजनेस परचेज अकाउंट। बिजनेस परचेज अकाउंट में बच्चों हमेशा P डॉट P परचेज प्राइस 1040। टोटल मैच करो तो बच्चों, टोटल मैच हो जाए तो एंट्री करेक्ट। ये हो गया आपका एंट्री नंबर 2। फिर थर्ड एंट्री बच्चों, व्हेन परचेज प्राइस पेड टू वेंडर। अब बच्चों परचेज प्राइस के अंदर आपने देखा था तो मैंने कैपिटल, प्रीमियम और कैश निकाला था, जो ऑलरेडी यहां से निकाल दिया, तो वो आपको एंट्री आगे का बॉर्डर रख के उसमें से लेनी होगी अमाउंट, ठीक है। देख लो, लिक्विडेटर ऑफ वेंडर या लिख सकते हो आर लिमिटेड, ठीक है। क्या लिख सकते हो, आर लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 10,40,000 टू इक्विटी कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम અને टू कैश। अब बच्चों कैपिटल में कितना दिया था, तो मेरे ख्याल से कैपिटल थी 480, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना था बच्चों, तो वो भी हमने निकाला हुआ था, आई थिंक प्रीमियम था 384, और उसके बाद डिफरेंस में कैसा है कि बच्चों 1,76,000। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग कैलकुलेशन परचेज प्राइस का। आप देख सकते हो बोर्ड पे, ये आपकी परचेजिंग कंपनी की बुक्स में एंट्रीज का पार्ट पूरा हुआ। यहां से इसके बाद बच्चों हमने मोस्टली परचेजिंग कंपनी की बुक्स के अंदर बैलेंस शीट बनाई, पर आज बैलेंस शीट नहीं मांगी है, वेंडर कंपनी की बुक्स में अकाउंट मांगा। तो अब बच्चों मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूं, या आप भी पोस्ट कर दो, और जितना बोर्ड पे उतना नोटिंग कर लो, और इसके बाद ये सब रब करके मैं आपके सामने वेंडर कंपनी की बुक्स के अंदर अकाउंटिंग प्रोसेस 5 स्टेप में करने जा रहा हूं। चलो अब बच्चों बोर्ड पे देख सकते हो, मैंने वीडियो पोस्ट करके आगे का पूरा पार्ट निकाल दिया, और आपके लिए परचेजिंग कंपनी के बाद वेंडर कंपनी की बुक में 5 स्टेप सिखाए, जिसमें आपके सामने वर्किंग किया हुआ बच्चों। तो सबसे पहले 5 स्टेप में जो भी वर्किंग करना है उसके लिए हम बच्चों, स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट। बोर्ड में 5 अकाउंट बनाया, पहला अकाउंट 10 लाइन, बाकी सब में आपको 5-5 लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 फिनिश। स्टेप नंबर 2, ट्रांसफर वेंडर कंपनीज फुल बैलेंस शीट इनटू रियलाइजेशन अकाउंट एंड शेयर होल्डर अकाउंट। वेंडर कंपनी में आपको बैलेंस शीट डिटो टू डिटो प्राइस चेंज करना होगा। सबसे पहले असेट्स, रियलाइजेशन में डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, असेट्स डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट, और शेयर होल्डर में कैपिटल एंड रिजर्व, और कोई भी मिसलेनियस एक्सपेंडिचर और प्रीलिमिनरी अंडरराइटिंग कमीशन, ओके। इतना आपको ट्रांसफर करना है, और उसके बाद बच्चों फिर स्टेप नंबर 3 पे जाना है। चलो सबसे पहले मैं बैलेंस शीट लेने जा रहा हूं। सबसे पहले असेट्स, वेंडर कंपनी कौन है याद रखना होगा, रंगत कंपनी वेंडर है। यहां लिखेंगे टू सन्ड्री असेट्स, और सारी एसेट लेते जाओ, ठीक है। चलो वेंडर कंपनी की सबसे पहले फिक्स्ड एसेट्स मुझे दिख रही है 10,24,000। उसके बाद है बच्चों इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बोर्ड पे नजर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिख रही है मुझे 2 लाख। और उसके बाद है बच्चों करंट एसेट, जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है 576। तुरंत आपके माइंड में प्रश्न होगा, सर मेरी प्राइसेस बदली नहीं, एडजस्टमेंट का वो परचेजिंग कंपनी की बुक्स में वेंडर अपनी बैलेंस शीट में जो भी वो सेव ही रखेगा, ठीक है। टोटल होगा 18 लाख। अब इसकी एंट्री बोलनी हो तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री असेट्स, इस प्रकार से आप इसकी एंट्री बोल सकते हो। उसके बाद है बच्चों लायबिलिटीज, क्रेडिट साइड बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अंडरलाइन, और लायबिलिटीज में आएंगे बच्चों
10% पे डेंजरस डिबेंचर जिसकी वैल्यू है 6 लाख, और फिर है बच्चों डेंजरस क्रेडिटर जिसकी वैल्यू है 194। टोटल होगा 7,94,000। अगर इसकी एंट्री बोलोगे तो बच्चों नॉन लायबिलिटी स्टैंड फॉर रियलाइजेशन सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट 794। उसके बाद बच्चों मेरा ध्यान जा रहा है लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी में सबसे पहले शेयर कैपिटल है। शेयर कैपिटल देंगे इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट साइड बाय इक्विटी कैपिटल अकाउंट। थोड़ा ठीक से लिखो बच्चों जिससे हमें दुख ना हो। इक्विटी कैपिटल की वैल्यू है बच्चों 8 लाख, ये लिखा। उसके बाद कोई भी रिजर्व, हाँ मुझे जनरल रिजर्व या जनरल रिजर्व दिख रहा है बच्चों, तो जनरल रिजर्व भी मालिक को दे दो बाय जीआर अकाउंट जिसकी वैल्यू है 2,06,000। और उसके बाद बच्चों नीचे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, वो परचेजिंग कंपनी वेंडर बनी है, होता तो मैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस शेयर होल्डर में डेबिट साइड लाता। ये दोनों की एंट्री होनी हो तो बच्चों इसकी एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड लाइक जीआर अकाउंट डेबिट 2,06,000 टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट बन गए बोर्ड में। स्टेप नंबर 2 असेट्स रियलाइजेशन डेबिट साइड लायबिलिटी क्रेडिट साइड शेयर कैपिटल। अब देखो तो जरा कुछ भी बाकी है, मेरे ख्याल से वेंडर कंपनी का पूरा बैलेंस शीट नोट हो गया। पूरा बैलेंस शीट नोट हो जाए बच्चों तो अब यहां आपके सामने निकलने जा रहा है थर्ड टेरिफिक स्टेप। स्टेप नंबर 3 टू एंट्रीज फॉर परचेज प्राइस। परचेज प्राइस की दो एंट्री। सबसे पहली एंट्री व्हेन परचेज प्राइस ड्यू, और सेकंड एंट्री व्हेन परचेज प्राइस पेड टू वेंडर, वेंडर आर। ठीक है, बोलो सबसे पहले कितनी परचेज प्राइस है बच्चों? ऑलरेडी आगे गिना 1040, तो उसकी एंट्री होगी कौन देगा? जगत लिमिटेड। जे लिमिटेड अकाउंट डेबिटेड 10,40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 1040। पहली एंट्री का पोस्टिंग देखो बच्चों, जे लिमिटेड में डेबिट साइड टू रियलाइजेशन अकाउंट ब्रैकेट में परचेज प्राइस 1040। ठीक है, सेकंड एंट्री रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड बाय जे लिमिटेड अकाउंट ब्रैकेट में परचेज प्राइस 1080। ये बच्चों आपका फर्स्ट एंट्री हो गया। सेकंड एंट्री बच्चों परचेज प्राइस का पेमेंट, तो उसमें पेमेंट क्या गया? जे लिमिटेड है, तो सबसे पहले जे लिमिटेड इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिटेड, जे लिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड टू जे लिमिटेड अकाउंट। अब हमें बच्चों पता है यहाँ आएगा 1040, कैश था 176, अब बुद्धि गणतरी परचेज प्राइस में आगे आएगी, जमत रखनी पड़ा बच्चों। इक्विटी कैपिटल था 224 और आई थिंक ये था 384। ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, क्लास में तो आप लोग मेरे सामने ही बोलते हैं पर यहाँ मुझे अपने आप करना है। यस, आई थिंक बच्चों 480 था, यस हाँ 224 नहीं 480 था। 480, 384 एंड 176 एकदम सही है। इसकी पोस्टिंग जे लिमिटेड के इक्विटी शेयर में डेबिट साइड टू जे लिमिटेड 480। और बच्चों प्रीमियम अलग से ना लिखो तो भी चलेगा, कारण प्रीमियम किसको मिलता है? इक्विटी शेयर में। बेटा प्रीमियम क्या लिख जवान? इक्विटी शेयर में डेबिट साइड टू जे लिमिटेड सिक्योरिटी प्रीमियम वैल्यू 384, कैश में डेबिट साइड टू जे लिमिटेड वैल्यू 176। ठीक है, उसके बाद बच्चों जे लिमिटेड में क्रेडिट साइड बाय जेस इक्विटी शेयर 480 बाय जेस सिक्योरिटी प्रीमियम 384 અને बाय कैश 176। सबसे पहले बच्चों अगर आपका परचेजिंग कंपनी का अकाउंट बंद हो जाए तो समझ लो कैलकुलेशन करेक्ट, और बंद हो उसके पीछे का रीजन है बच्चों डेबिट साइड हम लोग लिखते हैं परचेज प्राइस और क्रेडिट साइड डिस्ट्रीब्यूशन। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग स्टेप नंबर 4 में। एकदम साइड में बच्चों एकदम आराम से वीडियो पॉज करके इसको नोटिंग कर लो। सो 12 नंबर आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, हम नंबर 12 ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब बच्चों सफर आगे ले जाते हैं।
ठीक है। होमवर्क में आप देख सकते हो 16 नंबर है बच्चों, खास ध्यान रखिए होमवर्क भी कंप्लीट करना है। स्टेप नंबर 1 प्रिपेयर अकाउंट, स्टेप नंबर 2 ट्रांसफर 4 बैलेंस शीट, स्टेप नंबर 3 टू एंट्री फॉर परचेज प्राइस, स्टेप नंबर 4 अगर कोई लिक्विडेशन एक्सपेंस का पेमेंट बाकी हो बच्चों तो उसे पेड करना है, जिसकी एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश में चेक करो नथिंग। उसके बाद कोई असेट्स एंड लायबिलिटी हो जिसको डिस्पोज करना हो, पेमेंट करना हो, जो नई कंपनी ने ना लिया तो उसको सेटल करो। कोई असेट्स एंड लायबिलिटी नहीं है बच्चों तो इन शॉर्ट चौथा स्टेप बच्चों है नहीं। तो पांचवा स्टेप क्लोज ऑल अकाउंट और लास्ट में शेयर होल्डर अकाउंट इक्वल हो जाए तो सम करें। सबसे पहले मैं इसे बंद कर रहा हूं बच्चों। टोटल आएगा मेरे ख्याल से 480 प्लस 384 टोटल करो 384 यस 8,64,000। और इक्विटी शेयर के लिए हकदार होते हैं बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर, ये जाएगा बाय इक्विटी शेयर होल्डर 8,64,000, ये इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड टू जे लिमिटेड इक्विटी शेयर 8,64,000। बंद करो बच्चों कैश अकाउंट 176 डिफरेंस निकालो। ये भी किसे मिलेगा बच्चों, इसके लिए हकदार है मालिक, मालिक को बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। सेम जाएगा बच्चों इक्विटी शेयर होल्डर में डेबिट साइड टू कैश 176। अब बच्चों लास्ट में बंद करने जा रहा हूं मैं रियलाइजेशन अकाउंट। लगभग क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो रहा है, देख लेते हैं बच्चों 7,94,000 प्लस 10,40,000 क्लास में होते तो आप लोग टोटल करते हैं, यहाँ कोई मदद नहीं है। 18,34 डेबिट साइड का डिफरेंस आया बच्चों 34,000, इसे प्रॉफिट बोलते हैं। किसे दोगे इक्विटी शेयर होल्डर नेट प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर में क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन अकाउंट 34,000। आंसर चेक कर लो बच्चों, आंसर के अंदर यस एग्जैक्टली प्रॉफिट आ जाता है बच्चों। और जैसे यहाँ लिखा अब अगर दोनों साइड का टोटल इक्वल हो जाए तो बाबा अमरनाथ बेड़ा पार, सम करेक्ट। मैच करो तो जरा 8 और 2 10,40,000। हाँ यहाँ भी 8 और 1 9 10,40,000 टोटल मैच हो जाता है। ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन ऑफ एब्जॉर्प्शन सम नंबर 12, जिसमें बच्चों लास्ट में मैंने आपको परचेजिंग कंपनी के साथ वेंडर कंपनी के अकाउंट्स भी रिपीट कर दिए। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल से ये 6 क्वेश्चन बच्चों अभी जो जनरल ऑप्शन है और जिस प्रकार से आपको प्रिपरेशन करनी है उसके लिए बेस्ट है। ठीक है, फिर लास्ट में टाइम बचेगा तो ऑफलाइन के अंदर हम एक्स्ट्रा सम प्रैक्टिस करेंगे। मेरे 6 लेक्चर के अंदर मैंने आउटस्टैंडिंग चीज सम कंप्लीट कर ली है। तो परचेजिंग कंपनी और वेंडर कंपनी बराबर तैयार करो बच्चों, अमाल कमीशन एब्जॉर्प्शन ऐसे दो टॉपिक को अलग मत करो। ठीक है, आपका परचेजिंग कंपनी के बुक्स में अच्छा वर्किंग है कि वेंडर कंपनी, दोनों तैयार करो। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट में सफर को आगे बढ़ाएंगे। ऑल द बेस्ट, जय माता दी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.